आपको याद होगा इस खदशे का इजहार किया था और अब वही हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्थाओं की नई रिपोर्ट आई है जिसमें भारत ने चौथा स्थान हासिल कर लिया है। तो कहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया, और पीछे छोड़ दिए हैं कई दिग्गज देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इंडोनेशिया। इंडिया का सारा जो फोकस है ना, दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ये सब भारत ये बहुत बड़ी ताकत है और हम दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी मैशत बन गए, पांचवी बड़ी मैशत बन गए। वो कहते हैं कि हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उसके जरिए हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। आप कर्जा लेके अपना मुल्क चला रहे हैं, आपकी जो सियासियात है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपकी जो सिफारतकारी है, वो तो किसी न किसी के मरहूने मिन्नत है। आपकी डिक्टेशन वाली पोजीशन ही नहीं है। और इसमें अगर आप देखें कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स और ये सारे के सारे इंडिया के फोकस हैं। नाउ दे आर डिफरेंट पीपल। उनके तालीमी इदारे टॉप पे, हमारे बॉटम पर भी नहीं। वहां कानून की और यहां माफियाज की हुक्मरानी। तीसरा स्ट्रॉन्ग पिलर था पाकिस्तान में आइन का, वो जुडिशरी का था। आपको पता, ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी में तीसरा पिलर जुडिशरी का था। जुडिशरी के पिलर को बदल के आपने वहां पे एस्टेब्लिशमेंट का पिलर खड़ा कर दिया। मीम्स भी बन जाती हैं सोशल मीडिया पर कि हम जब कोई आफत आती है, खुदा ना खास्ता, उसके बाद हम चंदा मांगने पूरी दुनिया में चले जाते हैं। जान, ये जनरेशनल स्ट्रगल है। अगर इंडियंस चाइना को देख के दौड़ पकड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो हम इंडिया और चाइना को देख के नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत चौथे नंबर पर आया है और भारत ने फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इंडोनेशिया को पछाड़ दिया, जिससे पाकिस्तान जलकर राख हो गया है कि भारत आगे तरक्की करे जा रहा है और हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। भारत अपने तरक्की के लिए बड़े से बड़े कदम उठा रहा है। भारत चीन को टक्कर देने के लिए तैयारी करे जा रहा है और बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। अपने देश में बड़े बड़े प्लांट लगा रहा है और उन सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हुए नज़दीक आ रहा है। भारत आगे बढ़ता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब में, और हम लोगों से कर्जा लेके भीख मांग के देश चला रहे हैं। तो हम भारत जैसा कभी नहीं बन सकते। भारत तो तरक्की के लिए तरफ चल दिया है और जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, मगर हम भारत से भी नहीं सीख रहे। भारत तो चाइना को देख के अपनी दौड़ लगा रहा है, मगर हम भारत को देख के भी नहीं सीख पा रहे। अब ये विश्व मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था रिपोर्ट आई है जिसमें भारत चौथे नंबर पर आया है, जिसे देख पाकिस्तान चलकर राख हो गया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इंडिया का सारा जो फोकस है ना, दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ये समझे जरा, ये कर क्या रहे हैं। दैट्स वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट। ये जो जॉइंट वेंचर है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है और तकरीबन 37 अरब रुपए भारतीय, $450 मिलियन के करीब बनता है। ये क्या करेंगे आपको पता है। मैंने कहा था कि इंडिया एंड यूएई ऑलरेडी वर्किंग कि हाउ टू गेट दिस सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। चिप मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाए, इंडिया यूएई की भी जॉइंट वेंचर इसमें है। और इसमें अगर आप देखें कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स और ये सारे के सारे इंडिया के फोकस हैं। इंडिया अपने आप को मजबूर करवाना चाहता है बैनुल अक़वामी दुनिया को कि इंडिया शिफ्ट हो। दो चीज़ें हैं, एक है कि वो कहें जनाब कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं हम आप लुक रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज कि आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम पे एहसान मत करें। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। सेकेंडली, आप हमारे पास इसलिए ना आए कि आपको चाइना छोड़ना पड़ रहा है। आप हमारे पास इसलिए आए कि हमारे पास इकोसिस्टम है। दैट इज अ माइंडसेट। दैट इज वाई रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हर कंपनी को कह रहे हैं कि इसमें आए। हर जगह पे इस बात हो रही है। और फिर दूसरे नंबर पे आप देखें जितनी भी चिप फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर बन रही हैं, उसमें टाटा ग्रुप है और ताइवान की कंपनीज हैं
इन्वॉल्व हैं। और इसी तरह जिसे वो कहते हैं ना, गुजरात के अंदर कोई 900 बिलियन रुपए से ये काम शुरू कर रहे हैं। टाटा जो है वो भी एक असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट जो है उसने असम के अंदर भी लगाया हुआ है, वो भी कोई 300 अरब रुपए का इंडिया के हिसाब से। और अमेरिकन चिप मेकिंग जो माइक्रॉन है वो इस तरह का एक प्लांट गुजरात में बना रहा है। सो ये जो प्रोजेक्ट है जो कि HCL एंड फॉक्सकॉन का है, ये छठा सच प्रोडक्ट है। दिस इज 6th ऑफ इट्स काइंड। सो इस जेन में चीज में ये रखें, द रियल टारगेट दे हैव इन माइंड इज चाइना। वो चाइना को अपना असल टारगेट समझते हैं। सो इसीलिए इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मस्ट नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड शोरिंग और नियर शोरिंग, और जिसे आप कहते हैं कि जो अमेरिकन माइंडसेट से ना आए। ठीक है, क्रिएट एन इकोसिस्टम, बिल्ड द सिस्टम, गेट पीपल ऑन बोर्ड, आप तब ये चीज़ें कर सकते हैं। और वो जितने भी जो लोकल जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं और उनको इंगेज करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उसके ज़रिए हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और वो उसमें इसको सेमीकंडक्टर को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है ये दैट इज़ वो जिसे कहते हैं ना कि ये एक टर्न अराउंड हो सकता है। वो 2000 जिसमें वो कहते हैं ना वो कहते हैं $400 अरब का टर्न अराउंड 2025 में इसी साल उनको मिल सकता है। और मैंने आपको बताया था 2021 में मैंने बता रहा था कि $10 बिलियन की इंसेंटिव्स नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अगर आप किक स्टार्ट करें चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो ये चीज़ को ज़हन में रखिए, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग एंड दे डू अंडरस्टैंड कि इसी से हमारी गेम बननी है। बेसिकली वो सच्चे मानो में मैं आपको अगर मैं एनालिसिस करूँ ना इंडियंस का, इंडियंस चाहते हैं कि हम मजबूरी बन जाए, ये है सोच। दैट्स व्हाट आई लाइक। पाकिस्तान को भी इसी तरह चाहिए कि हम तरले ना करें दुनिया को जाके आए पाकिस्तान में पैसे लगाएं, हमें दुनिया की मजबूरी बन जाना चाहिए। और वो मजबूरी किस तरह बनते हैं? यू हैव सफिशिएंट मैन पावर, आपके पास मैन पावर है, यू हैव सफिशिएंट पीपल विद यू जो आपके साथ काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बने तो तब जाके ये चीज़ें होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग अब चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ले जाता है तो इट मीन्स कि वो तो अपना जॉब काम करके इंडिया का जो टेक स्टार्टअप्स हैं, ठीक है जी, वो आप उसमें देखें वो लड़ाई पड़ी हुई है। ठीक है जी, टेक स्टार्टअप में, ठीक है, लड़ाई पड़ने से क्या मुराद होता है? लड़ाई पड़ने से मुराद ये होता है कि ये दे नीड मनी, तो स्टार्टअप्स आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है जी, कि हमें कैसे कैसे कहाँ से पैसा चाहिए, दे आर इनटू दिस गेम। ठीक है जी, इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना जज्बा दिखाना है। आपने हैव यू हर्ड द वर्ड एंथुसिज्म? ठीक है जी, वो जो पैसा बाहर से आ रहा है उसके लिए इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा भाई, लोगों को मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को, बच्चों को, हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं एनरोल होते।